हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल बुल्स मार्केट। आज की इस लर्निंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में। मतलब कि डिमांड और सप्लाई जोन है, उनको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिमांड जोन होता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और जो सप्लाई जोन होता है उसे हम रजिस्टेंस कहते हैं। बस इन्हें ही सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कहते हैं। डिमांड जोन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज जब उस जोन में आता है तो स्टॉक में बाइंग शुरू हो जाती है, उसकी डिमांड हैवी डिमांड होने लगती है उसको बाई करने की, तो उसे डिमांड जोन कहते हैं। सप्लाई इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जैसे उस सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस पे आता है तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसे सेल करना शुरू कर देते हैं। तो हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे हमें जो इनका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे देखिए प्राइस जो है वो इस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और हमें अचानक से एक उसमें शार्प फॉल जो है वो देखने को मिलता है, या आप इसे डाउन ट्रेंड भी कह सकते हो या जो भी हो। अब प्राइस जो है बीच में यहाँ पर एक थोड़ी देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कुछ टाइम जो है कुछ कैंडल्स कुछ यहाँ पर बनाता है इस तरह से, और फिर से जो है डाउनफॉल करना शुरू कर देता है। तो अब जो है यहाँ पर हम जो ये सप्लाई जोन है वो बनाएंगे, किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। जैसा आप देख सकते हैं ये जो पूरा जोन है जहाँ पर इसने अपना जो टाइम जो यहाँ पर स्पेंड किया है, ये जो है सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब भी प्राइस दोबारा इस जोन के आसपास आएगा तो इसे ऊपर जाने से रोकेगा, यहाँ से सेलर्स जो है वो इसे शॉर्ट करना शुरू करेंगे। तो अब हम आगे देखेंगे प्राइस जो है वो इस जोन पे आता है। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल चाहिए, एक ऐसी रेड कैंडल जहाँ पर हम शॉर्ट कर सकें। तो अब यहाँ पर अगर हमें शॉर्ट रेड कैंडल मिलती है, प्राइस वहाँ से फॉल होगा तो हम यहाँ पर इसे उस रेड कैंडल के साथ शॉर्ट करेंगे। और यहाँ हमें एक अच्छा पैटर्न भी मिल गया, डबल टॉप का पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक लाइन ब्रेक हुई और यहाँ पर एक शॉर्ट होता है। तो इस तरह से अगर अच्छा कोई चार्ट पैटर्न मिलता है तो भी वहाँ पर अच्छा शॉर्ट बनेगा और सप्लाई जोन भी है। और अगर कोई हमें अच्छी रेड कैंडल विद अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है तो भी हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि ये यहाँ से बहुत अच्छा खासा जो फॉल करेगा और हमें एक यहाँ पर अच्छा सेल ट्रेड मिल सकता है। इस तरह से आप सप्लाई जोन जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसी तरह हम जो है डिमांड जोन है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे सपोज करिए प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है और फिर एक अचानक से एक बड़ी रैली जो यहाँ पर हमें अब ट्रेंड में मिलती है, फिर यहाँ पर थोड़ी प्राइस जो थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है। अब हमें पता है कि मैं अपना जो डिमांड जोन है वो कहाँ बनाना है, तो ये ठीक इस एरिया में बनेगा जहाँ पर प्राइस ने थोड़ा होल्ड किया था, पहले थोड़ा टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ये हमारा डिमांड जोन होगा। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है इस डिमांड जोन को आए यहाँ पर टच करे। तो प्राइस जो अपने डिमांड जोन पर अब आ चुका है। अब हमें यहाँ पर या तो एक अच्छा पैटर्न देखना है या वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखनी है और फिर बाय करना है। ये एक अच्छा पैटर्न है, यहाँ पर डिमांड जोन को भी ब्रेक कर दिया है और डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बनाया है। और डिमांड जोन को हम यहाँ पर रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट में भी ये पास हो गया और इसके बाद जो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से हम डिमांड जोन जो होता है यानी कि जो सपोर्ट जोन होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लोग क्या करते हैं कि पुराने सपोर्ट जोन्स ढूंढते रहते हैं, उन्हें डिमांड एंड सप्लाई जोन का यूज़ करना सही से नहीं आता कि अप ट्रेंड में हम और डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में हम डिमांड और सप्लाई जोन का हम यूज़ जो है वो कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको ये लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कि रियल में आप जो है इसे किसी भी स्टॉक में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने 50 तक खोल रखा है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। जैसे ये प्राइस जो आप यहाँ पर देखोगे एक ठीक ठाक यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद फिर से ये जो आप ट्रेंड में चल पड़ा। बट अब हम आगे चेक करते हैं, यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट आती है, प्राइस होल्ड करता है। अब उसे अप ट्रेंड में जाना होगा तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये फिर से नीचे की तरफ जाने लगता है, तो ये डाउन ट्रेंड हम इसे मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मार्क करेंगे सप्लाई जोन। ये जो यहाँ पर इसने थोड़ी टाइम जो स्पेंड किया है इस जगह पे, वो हमारा सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। तो इस जोन को हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे, ये हमारा सारा जो है सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये लीजिए। तो अब प्राइस जैसे ही इस जोन में आएगा तो हमें एक सेल कैंडल चाहिए, एक कोई पैटर्न चाहिए जिससे हम इसे सेल कर सकें। तो अब यहाँ पर एक रेड कैंडल आप देख रहे हो, साथ में ये 200 EM को भी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अच्छी रेड कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ है, हम इसे यहाँ पर शॉर्ट करेंगे इस जगह पे। और टाइम देखते हैं, ये टाइम है 9:45, हाँ सही है ये। तो हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है। हमारा स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट 1% का रहेगा, यहाँ पे 3333 का स्टॉप लॉस मान लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इस दिन हमें कोई टारगेट नीचे की तरफ मिलता है या नहीं। तो इस दिन तो ये दिन ख़त्म हो गया यहाँ पे इस कैंडल पे।
ये बड़ी रेड कैंडल तो बाद में बनी है। तो यहाँ पर तो हमें जो है कोई टारगेट उतना खास अचीव नहीं हुआ। हमारा स्टॉप लॉस 3333 का था, वो हिट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, पर लास्ट में हम छोटे से प्रॉफिट में निकले हैं, तो हमें इस दिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब हम अगले दिन देखते हैं कि ये बड़ी रेड कैंडल, अब आप देख रहे हो ये बड़ी रेड कैंडल हमारे जोन में यहाँ पर ओपन होती है और इस पूरे रेजिस्टेंस जो यहाँ पर सप्लाई जोन था उसे तोड़ते हुए सीधी यहाँ नीचे क्लोज हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, इस जगह पर सेल एंट्री लेनी है फिर से। अब हम देखते हैं आगे, और ये देखिए मैंने जैसे आपको कहा यहाँ से अच्छा सेल मिलेगा, इसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा और एक नया लो भी बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारी सेल एंट्री जो है यहाँ पर मिल जाती है हमें। अब उसके बाद फिर से अब हमें अगर शॉर्ट करना है, फिर से अगर हमें देखना है कि एक और सप्लाई जोन ढूंढना है, तो वो कौन सा होगा। तो अब आप देखेंगे ये डाउन ट्रेंड की तरफ गया। अब प्राइस ने होल्ड क्या किया है, कहाँ से सपोर्ट जो लिया है, ये जो एरिया ये जोन है यहाँ पे, और इस जोन पे हम एक सप्लाई जोन बनाएंगे फिर से। तो ये जोन जो है यहाँ पर, इतना जोन यहाँ पर जो है सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। ये लीजिए, अब फिर से हम प्राइस के इस जोन में आने का वेट करेंगे। तो अब प्राइस जो है यहाँ पर फिर से इस जोन में आया, यहाँ से हमें रेड कैंडल मिलती है, वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पर एंट्री फिर से मिलती है, और फिर से ये न्यू जो यहाँ पर लो लगाता है और हमें नीचे की तरफ अच्छा सेल टारगेट मिलता है। तो इस तरह से आप जब लाइव मार्केट के अंदर सप्लाई जोन जाओ उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे ट्रेड कर सकते हैं। ये अच्छी सेल वॉल्यूम है, यहाँ पर हमें अच्छा टारगेट मिला इस जगह पे। तो इस तरह से आप वैसे ही किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, 5 मिनट में भी आप सप्लाई एंड डिमांड देख सकते हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, जिस भी टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर मेथड है ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैंने कभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं किया। तो आप इसे अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें जो है आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। और जो टारगेट होंगे एटलीस्ट 1%, और या फिर जो इसने प्रीवियस लो लगाया आप वो इसका टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरह से, और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी अच्छे बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब ये तो था सप्लाई जोन, अब बात करते हैं डिमांड जोन की। इसी स्टॉक में मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि डिमांड जोन है वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब प्राइस जो वो अच्छे खासे अब ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद प्राइस जो है वो यहाँ से रैली करता है, ठीक है। तो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसने कहाँ से रैली किया है, इस प्राइस ने, हाँ ठीक है ये सही है, यहाँ से इसने रैली जो है वो शुरू किया। उसके बाद इस प्राइस ने यहाँ पे यहाँ से जो आप देखोगे डाउन आया यहाँ से, और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो आप इसे जो है एक जोन बना सकते हो इस जगह को। अब आपको ये वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर जो है फिर से आएगी, काफ़ी यहाँ पर कंसोलिडेट किया इस जोन में, तो ये भी जोन हो सकता है, बट प्राइस जो है इस जोन पे आया ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, और जोन ढूंढना होगा कोई। तो दूसरा जो जोन जो होगा वो यहाँ पर आप बना सकते हैं, ये रहा, ये नीचे वाला, इस जगह पे रख सकते हैं। जो क्लोजिंग होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन की तरह काम करती है। तो प्राइस यहाँ भी नहीं आया मुझे लगता है, तो उसके बाद आपको ये जोन भी आप कैच नहीं कर पाए। तो अब आप नेक्स्ट जो जोन होगा वो यहाँ रहेगा, इस जगह पे आप जो है डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे एक डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि बिकॉज आप देखोगे इसमें क्लोजिंग जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग हुई यहीं पे हुई, ओपनिंग भी यहीं हुई, सपोर्ट लेकर जो प्राइस है यहाँ से ऊपर जाता है। तो अब आप ये देखोगे इसने इस जोन को रिटेस्ट किया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये इस जोन पे, डिमांड जोन पे वापस आता है, और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग देता है, और ओपनिंग में इतनी अच्छी जो यहाँ पर रेड कैंडल, इतनी बुलिश कैंडल, एक एनगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर हमारी बाय एंट्री एक्टिवेट होती है, ये अपने प्रीवियस डे के हाई को भी यहाँ पर ब्रेक कर रहा है इसके साथ, और ऊपर की आप इसके बाद देखोगे इतने कितनी अच्छी रैली की। ये आज के दिन का ही जो है यहाँ पे चार्ट है। तो आज जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली उसने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया ऊपर की तरफ। तो अभी भी ये ऊपर ही जा रहा है, और आज यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट 2% अप है, और अभी तक उसने 1% ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया है। तो इस तरह से आप जो है डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हो, और डिमांड जोन को आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो डिमांड जोन आप इसमें कैसे ड्रॉ करोगे, या तो डे जो क्लोज होगा वहाँ पे ड्रॉ करना, या फिर इस जगह पे प्राइस ने होल्ड किया तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, वो इसकी क्लोजिंग ही डिसाइड करेगी। तो इस तरह से जो है आप डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हो। डिमांड जोन को ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है, सप्लाई जोन को ट्रेड करना आसान होता है, बिकॉज सप्लाई जोन में ये होता है कि हमें एक अच्छी सिर्फ रेड कैंडल, एक रिजेक्शन कैंडल देखनी होती है।
और डिमांड जोन में होता है काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी हमें पैटर्न्स जो है वो नहीं मिल पाते। अब यहाँ पे एक और डिमांड जोन में इसमें एक और पैटर्न बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं चला। यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बन रहा है, ये यहाँ पर आप देखोगे अगर, मैं आपको बताता हूँ। इसने यहाँ पर ये रहा पहला सपोर्ट जो है इस यहाँ से ये लिया, और दूसरा जो सपोर्ट है वो यहाँ से लिया, और जो ये जो है ये नेकलाइन की तरह काम करेगा, और फर्स्ट जो कैंडल है उसी ने उसके नेकलाइन को तोड़ दिया। तो ये डबल बॉटम जो वो भी हमें कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर हम अच्छा बाय जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो डिमांड एंड सप्लाई जोन को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो। उस पर आप इसमें आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, और आप ट्रेल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लंबे टारगेट भी है वो भी अचीव कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा।